हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजना डोगरा एंड आई एम योर डांस टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है नेक आइसोलेशन स्टेप्स, यानी कि आप अपनी नेक को कैसे डांस में यूज़ कर सकते हो। जो हमारे हिप हॉप स्टेप्स जो होते हैं, लॉकिंग एंड पॉपिंग, जो भी आप स्टेप्स करते हो, वेस्टर्न डांस करते हो, ये कोई भी डांस आप करते हो, तो आप उसमें अपनी नेक को भी आपका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि हम अपनी नेक को कैसे डांस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक आइसोलेशन स्टेप। फर्स्ट राइट से स्टार्ट करना है और बिल्कुल आगे देखना है। अपनी नेक को बिल्कुल भी इतना अकड़ाना नहीं है कि बिल्कुल जकड़ लो, तो वो चीज़ नहीं करना है। लूज छोड़ना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है और आपको राइट साइड की तरफ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 and 2। जब आप 1 करते हो तो बिल्कुल स्लो ढीला लेके जाते हो 1, एंड यहाँ पे आपकी नेक थोड़ा सा ग्रिप हो जाता है, यानी कि आप उसको जकड़ लेते हो थोड़ा सा। चलिए 3, 2, 1 गो। 1 and 2, 1 and 2। अगर आप इसकी और अच्छे से डीपली और प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं उसको भी आपको इजी कर देती हूँ। तो फर्स्ट आपने अपने हाथों को ऐसे रखना है अपनी आँखों के सामने, मतलब कि नाक की बिल्कुल सेंटर में, ऐसे। क्लियर? उसके बाद आपने करना है 1 and 2, 1 and 2। क्लियर? फिर से देखिए, अपने हाथ को नाक की सीध पे रखना है और आपने करना है 1 and 2, 1 and 2। क्लियर? फिर उसके बाद आपने करना है 1 फॉरवर्ड एंड बैक, 1 and बैक, 1 and बैक। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब स्टेप करते हैं तो हमारे हाथ, हमारी लेग्स, हमारी नेक, हमारी आईज, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी हर मूवमेंट को क्लियर होना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं हासिल होगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। 3, 2, 1 गो। 1 and 2, 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चेंज। ऐसे ही आपने आगे और पीछे करना है। यानी कि मेरे हाथ को देखिएगा ज़रा, मैंने अपने हाथ को ऐसे स्नेक की जैसे इसको शेप में रखा। मैं करती हूँ 1, यानी कि आगे। जब स्नेक डसता है तो आगे की तरफ जाता है, और जब डरता है तो पीछे की तरफ जाता है। मैं आपको बिल्कुल इजी करवा रही हूँ ताकि आप इसको इजीली समझो। जितना आप इसको इजीली समझोगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। फिर से देखिए, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे है, मैंने आगे किया और पीछे किया, आगे और पीछे। ऐसे ही मैंने अपनी नेक को आगे और पीछे, आगे पीछे, यानी कि 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चेंज। ये आपका नेक आइसोलेशन स्टेप्स है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से करनी है और क्लियर करनी है। समझते हुए आप इसको अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप अपने उसमें बल्कि देख के अगर कुछ बारीकियाँ इग्नोर करते हो तो आप उस चीज़ को नहीं अच्छे से कैच कर पाते हो। तो मैं इसीलिए हर बार कहती हूँ, हमेशा ही कहती रहूँगी कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो बहुत
क्लियरली स्टेप को समझो और आगे बढ़ो। देखने में हर कोई चीज़ इजी होती है, लेकिन जब हम उसको करते हैं तब हमें समझ आता है कि हमें कितनी बारीकियों से उसको समझना होता है और तब जाके हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, मैं फिर से इसको दोहराऊंगी ताकि आज जो आप इस स्टेप को अगर प्रैक्टिस करो तो अच्छे से समझो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। 3, 2, 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 change 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 change। तो ये था आज का जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझना है और स्टेप करना है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सामने, अपने बिल्कुल फेस के सामने कैमरा रख के आपको समझाया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि आपने ऐसे इस नेक आइसोलेशन स्टेप को कैसे डांस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड। फर्स्ट 1 2 3, यानी कि बिल्कुल फिंगर के साथ जो मैं इशारे कर रही हूँ वही मेरी नेक के साथ हो रहा है। जब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तब आपने अपने, या कोई पेन ले लीजिए, उसको ऐसे घुमाइए। अगर पेन नहीं है तो एक स्पून लीजिए, उसको घुमाइए, नहीं तो फिंगर इज़ द बेस्ट। तो मैं फिंगर के साथ आपको करके बता रही हूँ कि आपने कैसे चलना है। आपने फिंगर के इशारे की तरफ देखना है, मतलब कि देखना आपने स्ट्रेट है, बल्कि उसके इशारे को समझना है कि वो कैसे मूव कर रही है, वैसे ही आपने अपनी नेक को मूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मान लीजिए कि मैंने अपनी फिंगर को ऐसे लिया तो मेरा भी नेक आगे की तरफ, तो मैंने आगे लेकर पीछे, आगे पीछे आगे। क्लियर? आपने अपनी फिंगर के इशारों से चलना है, उसको समझना है। आपने फिंगर को ऐसे किया तो मैंने भी अपनी नेक को। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं फिंगर के साथ करके दिखाती हूँ। 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो स्टूडेंट, देखने में ये बहुत इजी है लेकिन करने में बहुत मुश्किल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको बारीकियों से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के स्टेप्स, नेक आइसोलेशन स्टेप्स। बिल्कुल सिंपल है, ये बेसिक है और आपको इसको समझना है। देखने में आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप स्टेप करते हैं तब आपको इजी हो जाता है। लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं करोगे तो ये आपको इजी नहीं होगा। तो आज का मेरा स्टेप इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो हमने आज सीखा है उससे आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप मैं यूज़ करूँगी, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स।